कुलबेरी के चरण स्पर्श करते हुए मैं वाणी वंदना प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। मैं वाणी वंदना में हमेशा खड़ा होकर करता हूँ, लेकिन पैर में मेरे तकलीफ है, इसलिए आज्ञा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ माँ से भी। माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो, माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो जो कहलाए मेरा परिचय। खिल जाए माँ मन मधुबन में, खिल जाए माँ मन मधुबन में। काव्य कला का कोई किस लय, काव्य कला का कोई किस लय। अकुशलता का तिमिर हटाकर सत्य सरलतम मार्ग सुलभ हो। कार्य कठिन हो क्यों न असंभव, और न ममता ही दुर्लभ हो। मुझ पर तेरी अनुकंपा हो, मुझ पर तेरी, मुझको आप सभी अपने में ले लीजिएगा। मुझ पर तेरी अनुकंपा हो, इसका भी माँ अब हो निश्चय। माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो जो कहलाए मेरा परिचय। एक सुधी साधक बन जाऊं माँ, कुछ ऐसा ही कर देना। पूर्ण करूं कर्तव्य सभी में, ऐसा ही मुझको वर देना, ऐसा ही मुझको वर देना। लेखन में त्रुटियां न रहे माँ, लेखन में त्रुटियां न रहे माँ। स्वीकारो माँ ये भी अनुनय, स्वीकारो माँ ये भी अनुनय। गौरवमय जीवन जीने को, गौरवमय जीवन जीने को कुछ तो हूँ प्रतिभाए मुझ में। अम्बे संचित ऐसा कर दे, सृजनात्मक आशाएं मुझ में। कविताओं के हर अक्षर में, कविताओं के हर अक्षर में सद्भावों का कर दे संचय। खिल जाए माँ मन मधुबन में, खिल जाए माँ मन मधुबन में। काव्य कला का कोई किस लय, काव्य कला का कोई किस लय। माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो जो कहलाए मेरा परिचय। खिल जाए माँ मन मधुबन में, काव्य कला का कोई किस लय, काव्य कला का कोई किस लय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां ऐसे सुमधुर कंठ से। और पाप की ज्वाला जग जग जगी रे, पाप की ज्वाला जग जग जगी रे। तकनी में जो टैनी करी जा, जो बीना बजूनिया तैनी है जा। कोई जो बीना बजूनिया तैनी है जा। रिद्धि सिद्धि बुद्धि विवेक दे, रिद्धि सिद्धि बुद्धि विवेक दे। काव्य कलाई जो नजर नेक दे, क्या बात है। कागज कलम दे शहीद विचार दे, कागज कलम दे शहीद विचार दे। पढ़ने की शक्ति मन की हर एक दे, सब
आँख उघाड़ी दे ज्ञान पिचाई दे, आँख उघाड़ी दे ज्ञान पिचाई दे, सब जग में गिजू ठाड़ी है जा, जो बीणा बजोनिया है जा, जो बीणा बजोनिया दैनी है जा। जोरदार तालियों से हमारे नारायण पाठक जी ये कुमाऊनी में को अपनी एक श्रेष्ठ कविता पहले सुना दें ताकि समय का भी प्रबंधन हो जाए। मेरा मंच को नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्यकार और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या में बड़ा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। उसी पर मैंने एक दूसरा गीत कुमाऊनी में लिखा है जो आप सभी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हिट मेरी सुआ घूमियो लो, राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। हिट मेरी सुआ घूमियो लो, राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। बनी रो राम मंदिर के भलो आलिशान, बनी रो राम मंदिर के भलो आलिशान। उन्हीं दर्शन सब कउती सब भगवान, उन्हीं दर्शन सब कउती सब भगवान। ओनी अयोध्या में सब ठुल और नान, ओनी अयोध्या में सब ठुले और नानी। हिट मेरी सुआ घूमियो लो, राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। सरयू का दर्शन करू लो, जले भरी लो। सरयू का दर्शन करू लो, जले भरी लो। नाव माँ बैठी बेरा सरयू घूमियो लो, नाव माँ बैठी बेरा सरयू घूमियो लो। राम जी को मंदिर में भेंट चढ़े लो, राम जी को मंदिर में भेंट चढ़े लो। हिट मेरी सुआ घूमियो लो, राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। राम जी को घाट उठी लखन जी को घाट, राम जी को घाट उठी लखन जी को घाट। कौशल्या कह कई को और सरयू घाट, कौशल्या कह कई को और सरयू घाट। अयोध्या में जपुलो माऊ 108, अयोध्या में जपुलो माऊ 108। हिट मेरी सुआ घूमियो लो, राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। कनक भवने उठी हनुमाने गढ़ी छो, कनक भवने उठी हनुमाने गढ़ी छो। प्रसाद खाली उठी सीता रसोई छो, प्रसाद खाली उठी सीता रसोई छो। सारे देश में राम राम हई रे छो, सारे देश में राम राम हई रे छो। हिट मेरी सुआ घूमियो लो, राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। राम दर्शन अयोध्या में करियो लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुपी हुई है हमारा चंदा जरूर करा कुछ थोड़ा लग गया, फ्रैक्शन गया, थोड़ा गया। तो थोड़ा सा पहले मैं अपना अगर तो पहाड़ी में कहूंगा तो मैं देखूंगा किसी के गीजे खुले हैं, मतलब गीजे नहीं खुले, मतलब पहाड़ी नहीं है वो। तो उसी कविता में खटाखट जो है भोजपुरी रूपांतर कर दूंगा। आगे में कविता पूरी रह गए उसके मैं आकाशवाणी बड़ी करीब 1,500 रुपये कविता में प्रसारण है चुकी हो। तो पहले मैं कर रहा हूँ आज के फैशन पर। काश भाग मिलनी गांवन में कति देशन में।
कास भाग मिलनी गावन में कभी देशन में और मैंने धोखा खाई और अचानक फैशन में। क्या बात है। कास भाग मिलनी गावन में कभी देशन में मैंने धोखा अचानक फैशन में। फैशन को चाल बढ़ून लग रही बाल, वाह वाह वाह। चाल बढ़ून लग रही बाल और चेली कट 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 कटून रही। चाल बढ़ून लग रही बाल और चेली कट 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 कटून रही। जो लोग हम चाल बैठे हैं वही चेली ने लगून वाह, रही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत समसामयिक। चाल बढ़ून लग रही बाल और चेली कट 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 कटून रही। और जो लोग हम चाल बैठे हैं वही चेली ने लगून रही। क्या बात है। अंदाजे न उन पश्चिम बैठ आ हमें सुमंदी ने लिखी है। अंदाजे न उन पश्चिम बैठ की कोठी चोल और कोठी चेल। अंदाजा न उन पश्चिम बैठ की कोठी चोल और कोठी चेल। झूठ ना गुण नहीं तुम था तुम जन समझ जाए हंस खेल। अरे हम भी दाल सीता खाली ना ज्ञान का मतलब जो हम भी दाल सीता हम भी डालू फैशनाबाद फैशन हम करिए नहीं जो तब धोखा एक दिन रात को म्याला खींच जान दियो को म्याला खींच जान दियो इमेज इमेज चाले अनार वाह वाह वाह। को म्याला खींच जान दियो इमेज इमेज चाले अनार। मैंने कहा हाय जगल मिल गयो तो एका तक घूमो बाजार। ये जागी यार जागे एक कोले तू कब मैं निकल धार लगाई। ये जागी यार जागे एक कोले तू मैं निकल धार लगाई। बबो रील मुझल पश्चिम का टिकट तो ढलू आंख दिखाई। रील मुझे पश्चिम का टिकट तो ढलू आंख दिखाई। बबा उधर चेल थी मैंने महेंद्र आपके सामत आई। बाबा तो चलती मैं को महेंद्र आपके सामत आई। एक फुटा अपने सैंडल मकान दिखाई। भाजने रही हूँ फल की भी गुजारनी चाहिए। या फैसला भाग में पड़ गए वही खापा मैंने क्या क्या पाई। बहुत बढ़िया, बस गया। समझ में न आए खटाखट ये भोजपुरी रूपांतर सुन लियो। बड़ा बड़ा धोखा बा गावन में कहीं देखन मां। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा बड़ा धोखा बा गावन में कहीं देशन मां और हमरा के भी धोखा भइल आजकल के फैशन मां। चलो बड़ा बड़ा धोखा बा गावन में कहीं देशन मां और हमरा के भी धोखा भइल आजकल के फैशन मां। लड़कियां लोग कटावे लगलिन बाल। लड़कियां लोग कटावे लगलिन बाल और लड़का लोग बढ़ावे लगलिन। और जौन कपड़ा देखो जिरगा नीचे जौन कपड़ा हम लड़का लोग पहनत रही वहां लड़कियां भी लगावे लगले। जौन कपड़ा हम पहनत रही वहां लड़कियां भी लगावे लगली। अंदाजा नहीं थे पाछे से अंदाजा नहीं थे पाछे से कि लड़का बाकी लड़की बा। हम तो मुठन से पहचान जाए। अंदाजा नहीं थे पाछे से कि लड़का बाकी लड़की बा। अब बड़ा बड़ा धोखा बा ये आजकल के फैशन में। बड़ा बड़ा धोखा बा आजकल के फैशन में। ये हमने हल्का सा आपको भोजपुरी में रूपांतर इसलिए क्या मेरे YouTube चैनल में पूरा गीत है बुल्लाईबद्ध है। आप मेरे YouTube चैनल पर देखिए। आप और कभी से निनले बानी आली घड़ियाल एक और कभी टेक्नोलॉजी कवाओ हमारा ये सांस्कृतिक प्रोग्राम जब मस्त काम से तुम्हें तो बोला धन्यवाद। एक हमें इजाजत दे दियो ताकि हम और व्यवस्था में लागू हमारे सांस्कृतिक सचिव सारे कबो महंगा तो मैं तुम अनुमति धन्यवाद 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 धन्यवाद। इनकी एक बहुत अच्छी हास्य कविता। और पड़ोसी महापरिषद के हमारे सम्मानित मंच पे जो भी विराजमान पदाधिकारी है मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और मंच को प्रणाम करते हुए मैं मंच का 2 लाइनों से इस पड़ोसी महापरिषद का बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का ये कार्य किया है। बोली भाषा को इन हवाओं को बताए रखना, इन हवाओं को बताए रखना, इन कवि रूपी चिरागों को जलाए रखना, इन हवाओं को बताए रखना, कवि रूपी इन चिरागों को जलाए रखना। बड़ी मेहनत और लगन से अपनी बोली भाषा अपनी संस्कृति को बढ़ाया जिसने, ऐसे पड़ोसी महापरिषद को दिल में बसाए रखना, ऐसे पड़ोसी महापरिषद को अपने दिल में बसाए रखना। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो मैं 4 पंक्तियां आपको जैसा कि आदरणीय चंदोला जी ने आदेश किया है और ज्यादा नहीं लिख पाए। आज सुबह ही आपने बताया तो मैं आया हूँ।
मैं जो आजकल परिवेश है, अब थोड़ा सा मकर संक्रांति के बाद बहुत से शुभ कार्य होते हैं अपन पहाड़ में ब्याह प्रयास शुरू है यानी, तो उन्हें मैं ब्याह पर्यटन में मैं स्वस्थ करनी मैं तुमन के भल के बताऊंगी। यह कुछ मतलब सब समसामयिक ले छे, कुछ सही ले छे में बात ब्याह पर्यटन में मैं स्वस्थ करनी मैं तुमन के भल के बताऊंगी। बिराउद लड़बड़ाट फूल नन थे कोनी नन फूल थे कोनी कभी जुगाड़ से बताओ नहीं थे तुम पिलाओ कह दी। ब्याह पर्यटन में मैं स्वस्थ करनी मैं तुमन के बताऊंगी। ढोल दमू बीन बाजवान यकले खोल मुनाव टटकोनी, ढोल दमू बीन बाजवान यकले खोल मुनाव टटकोनी, असली बरेती जुगाड़ चक्कर में घूम रोनी, असली बरेती जुगाड़ चक्कर में घूम रोनी। बरेतियों खून जो गर्म है गए नाचते नाचते आलू बाटे रोनी, कोई भाल मैस मिल गए बारात तक पूजा दीनी, भाई साहब उठे थैंक यू कोनी, रखते उठे झावन के क्या बचरो कह देनी। ब्याह बरेतिन में मैं स्पर्श करनी मैं तुमन के भल के बतौनी मैं तुमन के भल के बतौनी। कतको भल खान हेरो कतको भल खान हेरो दूध मलाई रबड़ी पराग भरी रो, कोई ले खान उजान चाय दे देनी, कोई ले खान उजान चाय दे देनी, सिद्ध बोतल पकड़ पे टेंटा पछल हिट देनी, सिद्ध बोतल पकड़ पे टेंटा पछल हिट देनी, भोगंदा तुमले आओ भोरंदा तुमले आओ शेरदा तुमले आओ कह देनी। बड़ी दिन में मैं स्पर्श करनी मैं तुमन को बताऊंगी। पीबे टंड हैगे उठी डीजे डांस कर देनी, पीबे टंड है उठी डीजे डांस कर देनी, मोहनदाग नाच देखो शेरदाग न्योल चल जानी, थोड़ी देर एक पैक आई लाओ कह देनी, रत्ती उड़बेर मुनाव पीड़ कुमारी उतारनो कोनी, फिर एक पैक रम एक विस्की लगा देनी, एक पैक रम एक विस्की लगा देनी। क्या बात है। अब लास्ट में यह शराबक दौर एक फैशन जो है वो, यह शराबक यह दौर एक फैशन जो है वो, पैनी मैकडावल अब हैंडेड पाइपर में है वो। यह शराबक दौर एक फैशन जो है वो, पैनी मैकडावल अब हैंडेड पाइपर में है वो। यह मैच पानी जो भी घटका दे, यह मैच पानी जो भी घटका देनी, थोड़ा बैंक है कि एक दोबारा मुनाव पटका देनी, जो बोतल जहाँ बोतल हा वह मैच न्यूटन है जा देनी, ब्याह पर्यटन में मैच कष्ट कर देनी मैं तुमन के बता देनी मैं तुमन को बता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। गोकुल प्रीति ने फोन पर बात कराई तो मैंने कहा नहीं आपको आना है, आपको हम आपके हीटर की व्यवस्था हो रही देखिए उसके नीचे आपको बिठाएंगे और जल्दी छोड़ देंगे, इसलिए मैं उनको काव्य पाठ के लिए बुला रहा हूँ बहुत आदर के साथ धनानंद कुलवी जी। और उनकी कविता की किताब से मैं बहुत प्रेरित हुआ और मैंने कुमाऊनी में उनसे सीख के बहुत सारा लिखा है, इसके लिए भी मैं उनको आभार व्यक्त हुआ। धनानंद कुलवी आप बूढ़ी हुए कौन सा छाड़ नहीं है सुगम ना बिल्कुल बैठ मेरे कैसे नुमणी और हमार जो माइक में कर पर्वती महापरिषद महासंयोजक और अध्यक्ष महोदय हरी इन्हों धन्यवाद करते हुए मैं अगर पहली मगर खबर है जी तो उसमें सामयिक विषय पर कुछ लेने की कोशिश करती ना कोई विषय जो आप लेकिन अब मैं यो पुराण तुम किताबें जिक्र करे किताब मैंने तो बात नहीं दिन न किताब में जो छू वो तो सही अगर हम इच्छा करना जो बिल्कुल ये सुने जो ये किताब है अलावा बाद में देखी थी। अच्छा स्वागत तो हमारे पहाड़ में पहली बड़ी वीर लोग फौज में जाती बहादुर होती छुट्टी में घर आई फिर जाती तो वो ऐसे एक फौजी घर आरो वो छुट्टी में जितने बेर घर है वापिस जाना मतलब तो वे विषय में 4 लाइन ले गई। स्वागत। हुलारी हुलारी लगी रे हुलारी गुरु गुरु मोटर चली गे हुलारी
मेरा मन बहगे पहाड़े अनारी मगे याद क्या बात है, क्या बात। पहाड़े अनारी बेया कोतिक में भलो है रोची हुड़ू का गुगाट पर मन ले रोची। क्या बात। बेया कोतिक में के भलो है रोची हुड़ू का गुगाट पर मन ले रोची। नगरा की घम घम डम डम दमुआ उतरेणी कोतिक बागे शरमवा उतरेणी कोतिक बागे शरमवा। आज यो मोटर बजोणी हुलारी मगे याद आएगे पहाड़े अनारी। सरजू की धार गोमती मिलिया सरजू की धार गोमती मिलिया। रोखड़ रिवाड़ मज गीत गाजिया रोखड़ रिवाड़ मज गीत गाजिया। अरड़ी थी पोन यो घोम लागिया अरड़ी थी पोन यो घाम लागिया। जना छाजी रची जानी मेरा लीजिया। आज डाना छोड़ी लागी रे हुलारी मगे याद आएगे पहाड़े अनारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे पेरी रूड़ी में जय पूरे पेरी रूड़ी में जय याद आएगे। किर मोड़ी हिंसालू जी बड़ी लेगे किर मोड़ी हिंसालू जी बड़ी लेगे। काफल की चट चट कान बहगे खुमानी चुमारू ले मीठी लेगे। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी पहाड़े पहाड़े क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। खेल ले कौतिक सगरात त्यार खेल ले कौतिक सगरात त्यार। पहाड़ महोनी रंगीला अपार क्या बात। पहाड़ महोनी रंगीला अपार। चली बुआरी आनी जानी मैं तो सरास हरियाली पंचमी के मनानी खास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाली पंचमी के मनानी खास। तो साधको कौतिक सोमनाथ भारी मगे याद आएगी पहाड़े क्या बात। नारी। बहुत सुंदर। स्वर्ग छोड़ी कर्म भूमि याद आएगे। अब कर्म भूमि उसमें जानो ड्यूटी में। स्वर्ग छोड़ी स्वर्ग हम पहाड़ स्वर्ग छोड़ी कर्म भूमि याद आएगे। तब जे मोटरम कराई लेगे। बहुत सुंदर। तब जे मोटरम कराई लेगे। जानो तो जरूर मजबूरी है गे छुट्टी की मियाद जो यो पूरी है गे। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छुट्टी की मियाद जो पूरी है गे। धुक 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 ले रे हुलारी मगे याद आएगे पहाड़े। बहुत बहुत सुंदर। जोरदार तालियां हमारे घरान कुलबे जी के लिए। कविता लिखी उकम देख वे मैंने कविता लिखी तो वो तो मैं चाह रही हूँ लाली का कुछ ना मीन लेख रखी तो मैं छोड़ लिया 3-4 लाइन। मी चरयूं लाली तुके आली आली के मी चरयूं लाली तुके आली आली के
अपने मन बात मीके बता लिखे मी चरयो लाली तू आली आली के अपने मन बात मीके बता लिखे आत्म होली पहुंची रंगली पिछोड़ी हरिया बुटे की घाघरी निराली न्योड़ी कमर छय फूट धपेली फूट में खूटू माटू आली की छुड़मुड़ाली के मीचर यो लाली तू आली आली के। ये आपकी किताब को देख के उसमें उसी से काफी मिलती जुलती है, उससे मैं प्रेरित हुआ, इसलिए मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आपकी कविताओं को मुझे थोड़ा उससे मुझे ये प्रेरणा मिली लिखने की। माँ शांति को नमन करती हुई मैं इस समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। पर्वतीय महापरिषद की तो मैं वो अपना मंच है, मुझे बड़ा गर्व होता है जब कभी इस मंच पे आकर के मैं कोई कार्यक्रम करती हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी के लिए कहना चाहूंगी, मंच पर यहाँ पे हमारे दर्शकगण और जो भी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, मैं संयोजक टी.एस. मनराज जी का और अध्यक्ष सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हुए ये कहती पंखों से केवल नहीं होती है उड़ाने आसमानों में, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए उड़ाने भरने के लिए, हौसले भी चाहिए उड़ाने भरने के लिए। ये सभी के लिए, क्योंकि इतनी हौसलों से ही इतने बड़े मंच को सजाया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि आज हमने कहा गया कि आप सशक्तिकरण पर बोले, क्योंकि मैं तो ऑफिस से ही तुरंत चली आ रही हूँ और मुझे कुछ अनुमान नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी बहनों के लिए 2 पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। नारी तू एक है तेरे रूप अनेक, नारी तू एक है तेरे रूप अनेक, कभी माँ बन ममता लुटाती, कभी माँ बन ममता लुटाती, सबकी खुशियाँ आंचल में लाती, सबकी खुशियाँ आंचल में लाती, संगनी बन परिवार को रही देख, संगनी बन परिवार को रही है देख, नारी तू एक तेरे रूप है अनेक, नारी तू एक तेरे रूप है अनेक। कभी सिंधु बन जाती, कभी शोर मचाती, कभी सिंधु बन जाती, कभी शोर मचाती, कभी धरा बन धैर्य दिखाती, कभी धरा बन धैर्य दिखाती, शालीनता इसकी हर दम दे, नारी तू एक तेरे रूप अनेक, नारी तू एक तेरे रूप अनेक। नभ से ऊंची तेरी उड़ान, दूजे के दुख हरती तू, तू है महान, फूलों सी सुंदर नारियां देख, फूलों सी सुंदर ये नारियां देख, नारी तू एक तेरे रूप है अनेक, नारी तू एक तेरे रूप है अनेक। ये मैंने हमारी सभी बहनों को समर्पित है ये पंक्तियां। वजूद को भुलाकर ये नारियां घर और बाहर दोनों को सजाती हैं, अपने वजूद को भुलाकर ये नारियां घर और बाहर दोनों को सजाती हैं। ये वो नारियां हैं जहाँ जाती हैं वहाँ स्वर्ग बनाती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ स्वर्ग बनाती हैं। ये हमारी सभी नारी शक्ति के रूप में सभी बहनों को समर्पित है। अब मैं, चूंकि ये हमारा आज 22 तारीख को वहाँ रामचंद्र जी का वो स्थापना होने जा रही है, तो पूरा विश्व ही राममय हो रहा है, तो मैं अगर इजाजत हो तो रामपद में पंक्ति अपनी प्रस्तुत करूँ। द्वार द्वार दीप जला दो, द्वार द्वार दीप जला दो, घर घर आज सजा दो, घर घर आज सजा दो, सारे जग को जगमग कर, सारे जग को जगमग कर, दीप जला प्रकाश भर दो, दीप जला प्रकाश भर दो, दीप जला प्रकाश भर दो। वध करके लंकापति का, वध करके लंकापति का, अयोध्या में राम आए हैं, अयोध्या में राम आए हैं। ढोल बजा कर नाचो गाओ, ढोल बजा कर नाचो गाओ, मिल सब मृदंग बजाओ, मिल सब मृदंग बजाओ। द्वार दीप जला दो, घर घर आज सजा दो, द्वार दीप जला दो, घर घर आज सजा दो।
कौशल्यासुत दशरथ पुत्र, कौशल्यासुत दशरथ पुत्र, जनक लली सीता स्वामी, जनक लली सीता स्वामी। द्वार द्वार दीप जला दो, द्वार द्वार दीप जला दो, घर घर आज सजा दो, घर घर आज सजा दो। उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनके ऊपर फूल बरसाओ, अपने पथ पर पुष्प बिछाओ, सारे पथ पर पुष्प बिछाओ। माथे पर तिलक लगा दो, माथे पर तिलक लगा दो, गली मोहल्ले में दीप जला दो, गली मोहल्ले में दीप जला दो। द्वार द्वार दीप जला दो, द्वार द्वार दीप जला दो, घर घर को आज सजा दो, घर घर को आज सजा दो। अब मेरी अंतिम पंक्तियां जरा सा आप लोगों को प्रेषित करती हूँ। अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, स्वागत की कर ही तैयारी। अवधपुरी के सब नर नारी, स्वागत की कर ही तैयारी। बाट राम सिया का जो है रही, बाट राम सिया का जो है रही। आलिंगन माता प्यारी, आलिंगन की माता प्यारी, आलिंगन को माता प्यारी। द्वार द्वार दीप जला दो, द्वार द्वार दीप जला दो, घर घर को सजा दो, आज घर घर को सजा दो, घर घर को सजा दो, घर घर को सजा दो। बोल सियावर रामचंद्र की। तो उन्होंने और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। और मैं मूलतः तो मैं गद्य लिखती हूँ, कविताएं कम लिखती हूँ, फिर भी अपनी मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं कविताओं में। उसी में से मैं एक कविता सुना रही हूँ यहाँ पर। ओ लड़की गांव की। मैं 45 साल से लखनऊ में रह रही हूँ, और मेरी 15 साल की उम्र जो मैंने पहाड़ में बिताई अपने जीवन का प्रारंभिक समय, वो आज तक मैं उसको भुला नहीं पाई हूँ। हर स्वप्न में मेरा सपना भी आज तक मुझे पहाड़ के ही आते हैं। और हम पहाड़ से जितने भी लोग, चाहे रोजी रोटी के चक्कर में या किसी भी कारण से हम यहाँ आए हैं, लेकिन शायद हम सभी की आत्मा अभी भी पहाड़ में रहती है। बिल्कुल सही। हम केवल देह से यहाँ आए हैं, उसी आत्मा हम लोगों की वही है, शरीर भले हैं। उसी भावना के कारण शायद ये उत्तरायणी कौतिक जैसे उसका परिणाम है ये सब की, जो यहाँ पर इस तरह की परिणति होती है। और भी जितने कार्यक्रम हैं वो केवल हमारी आत्मा में जो पहाड़ बसा रहता है उसी पर ये कविता लिखी है। और ये बम्बई से छपी है एक कथा बिंब साहित्यिक पत्रिका, उसमें ये छपी भी थी। बहुत अच्छा स्पेस दिया था उन्होंने इस कविता को, मैं वही सुनाना चाह रही हूँ। वो लड़की गांव की, गांव उसकी आत्मा में इस कदर धंस गया है। क्या बात। गांव उसकी आत्मा में, मैं अपने लिए कह रही हूँ ये चीज, और ये शायद सभी के भाव होंगे। गांव उसकी आत्मा में इस कदर धंस गया है कि शहर की चकाचौंध भी उसे कभी अपने अधेरे गांव से निकाल नहीं पाई है। वो लड़की गांव की बड़ी बेढब सी है, खाती है शहर का, ओढ़ती है शहर को, फिर भी गाती है गांव को। क्या उसके गमले में लगा पीपल बरगद का बोनसाई, जब पंखे की हवा में हरहराता है, और उसके बैठक में एक सम्मोहन सा पैदा करता है। वो लड़की गांव की खो जाती है 40 साल पहले के अपने गांव में, और झूलने लगती है अपने खेत में खड़े बुजुर्ग मालू के पेड़ को। क्या बुजुर्ग मालू के पेड़ की मजबूत बाहों में पड़े प्राकृतिक झूलों में। क्या बात हिनोय। हाँ, अब किसी भी गांव में उसका कुछ नहीं है, अब किसी भी गांव में उसका कुछ नहीं है सिवाय यादों के।
अब आगे की पंक्तियों में गौर कीजिएगा, वो लड़की थी इसलिए किसी भी खसरा खतौनी में उसका जिक्र नहीं है। क्या बात है, क्या बात मार्मिक। इसलिए किसी खसरा खतौनी में उसका जिक्र भी नहीं है। शहर में ब्याही वो लड़की, शहर में ब्याही वो लड़की गांव को अपनी सांसों में बसाई है अब तक। क्या बात। वो लड़की गांव को अपनी सांसों में बसाई है अब तक। काफल, बांज, चीड़, देवदार, बड़म्योल, उतीस के पेड़ों को, सभी नौलों, ढारों, गाड़ गधेरों और बहते झरनों को, लाल रसीले काफलों को, पीले रस टपकाते हिसालुओं को, सभी डानों और बुग्यालों को। वो लड़की गांव की बड़ी खुदगर्ज है। वो लड़की गांव की बड़ी खुदगर्ज है। केवल अपनी देह को शहर में लाई है। क्या केवल अपनी देह को शहर में लाई है। आत्मा अपनी बचपन के उसी गांव में कहीं छोड़ आई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तालियां, जोरदार। आत्मा अपने बचपन के उसी गांव में कहीं छोड़ आई है। शायद हम सभी की बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही। अपनी माँ को समर्पित एक कविता और सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। ध्रुव तारा, धौल तारा, उसको ध्रुव तारा को धौल तारा पहाड़ में कहते हैं। और हमारी माओ के टाइम में ये जो सुबह अलार्म घड़ी हम लोग बजाते हैं तो वो घड़ियां नहीं हुआ करती थी उस टाइम। आज से 50 साल पहले का तो आपको पता ही है। अब तो उत्तराखंड भी बहुत बदल चुका है। तो ध्रुव तारा, मेरी ईजा के पास कोई घड़ी नहीं थी। वह समय के अंदाजे के लिए भोर में अपने कमरे के छोटे से जाले, खिड़की नहीं कहते हैं जो, छोटे से जाले से ध्रुव तारे को देखा करती थी। ईजा उसको धौल तारा कहती थी। धौल तारा अक्सर खुद ही उसकी खिड़की पे आकर ईजा को जगा जाता था। हर शनिवार को, हर अमावस को मौन होकर भोर में ईजा गांव से बहुत दूर खड़े पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती थी। इस तरह अपने परिवार को हर संकट से बचाती थी। पुन्यों और संक्रांति को ईजा पौ फटने तक पूरे घर को लाल मिट्टी से लीपकर चावल के ऐपण से देहरी सजा देती थी। क्या बात, सुंदर। ईजा बैसाख और असौज में ध्रुव तारे का इंतजार नहीं करती थी। ईजा बैसाख और असौज में धौल तारे का इंतजार नहीं करती थी। रात रात भर अकेले खेतों में पकी फसलों को काटती थी। मिट्टी के ढेले फोड़ती थी। पका गोबर माटी में मिलाती थी। अगली फसल बोने के लिए खेत तैयार करती थी। ईजा को हमने न कभी बैठे देखा न सोते। वह अपने घर, गोठ, खेत व वन को आबाद रखने के लिए केवल चलती थी, केवल चलती रहती थी। ईजा कभी कोई गोली नहीं खाती थी। जब भी उसके मुना, सिरदर्द, जब भी उसके मुना होता वह एक कपड़े से अपना माथा कसकर बांध लेती थी। क्या? ईजा की पतली कमर सदा ही मोटे कपड़े से बंधी रहती थी। ईजा हाड़ मांस से नहीं बनी थी, इसीलिए तो वह न थकती थी, न रुकती थी, न हारती थी कभी। आगे का लाइनों पर गौर करिएगा कृपया। ईजा ही हमारी बौजू भी थी, क्योंकि उन दिनों एक सिंगल मदर की तरह माएँ अपने बच्चों को पालती थी। पिता तो हमेशा फौज में या मैदानों में रोजगार के लिए रहते थे। ईजा ही गाँव में रहती थी। ईजा ही हमारी बौजू भी थी। वही हमारी जिंदगी का गुरुत्वाकर्षण थी। वही हमारी जिंदगी का गुरुत्वाकर्षण थी। वरना हम हवा में उड़ते, वरना हम हवा में उड़ते और इधर उधर टकराकर चूर चूर हो जाते। क्या बात, क्या बात। वरना हम हवा में उड़ते और इधर उधर टकराकर चूर चूर हो जाते। पीपल में जल देने और खेतों में रात भर काम करते ईजा कई बार भूतों को अपने सामने खड़ा देख चुकी थी।
उनकी शैतानी और अपनी दबंगई के किस्से इजा हमको यूं की लंबी फुर्सत भरी रातों में सुनाया करती थी। अब इजा नहीं रही, अब इजा नहीं रही, अब हम भी गांव के नहीं रहे, अब हम भी गांव के नहीं रहे। लेकिन मुझे यकीन है वो ढोल तारा अब भी हमारी खिड़की से अंदर झांकता होगा। क्या बात है, क्या बात। वह ढोल तारा अब भी हमारी खिड़की से भीतर झांकता होगा और ईजा को ढूंढता जरूर होगा। वाह, और ईजा को जोरदार ढूंढता तालियां। जरूर होगा। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस कवि सम्मेलन के आयोजक पर्वतीय महापरिषद के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग इतना बड़ा समारोह करके तरह तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सभी प्रतिभाओं को शामिल होने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ में मां शारदे को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित अपने सभी पूज्य साहित्यकार कवि वरों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच को प्रणाम करते हुए अपनी स्वरचित पुस्तक मेरी पहचान मैंने मेरी पहचान के रूप में अपने एक कुमाऊनी या पहाड़ी होने की पहचान के लिए मैंने लिखी थी। तो उसमें मैंने तरह तरह के विषयों पर कविताएं लिखी हैं। आप लोग को मिली होंगी, नहीं मिली, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, पा सकते हैं। तो एक मैंने सारे जितने भी तीर्थ पहाड़ में हैं उन तीर्थों के ऊपर एक लिखा था। मैंने कोशिश किया है सभी तीर्थों को समाहित करने के लिए। तो मैं आपको जरा तीर्थों के बारे में सुना रहा हूं। ये बद्रीनाथ से मैं स्टार्ट करूंगा। जय जय बद्रीनाथ गंगोत्री के धारा, जय जय बद्रीनाथ गंगोत्री के धारा, यमुनोत्री प्रयाग नदियों की जलधारा, यमुनोत्री प्रयाग नदियों की जलधारा, मनसा देवी पूजी हरि जी की पैड़ी, कर बेरा स्नान कष्टों बेहो पारा, कर बेरा स्नान कष्टों बेहो पारा, पुण्यगिरी देवी मनोकामना पूरी, पुण्यगिरी माता मनोकामना पूरी, हाट काली मैया बिन पूजा अधूरी, हाट काली मैया बिन पूजा अधूरी, पाताल भुवनेश्वर आकृति निराली, सनातन की मूर्ति गुफा में डाली, सनातन की मूर्ति गुफा में डाली, देवी धुरा मैया भगवाल लगी छो, जन्यो पुण्यो दिन गया म्याल लगी छो, मैया नंदा देवी ने ताल अल्मोड़ा, मैया नंदा देवी ने ताल अल्मोड़ा, म्याले में नाचूनी झुलिया और झोड़ा, म्याले में नाचूनी झुलिया और झोड़ा, इष्ट देव गोलजू चितई घोड़ खाला, इष्ट देव गोलजू चितई घोड़ खाला, चट मिलल न्याय जो अर्जी लगाला, चट मिलल न्याय जो अर्जी लगाला, एडजू के मनाओ घर में धिनाई, एडजू के मनाओ चाहे घर में धिनाई। सब व्यक्त हमारे जो पहाड़क छे वो अलग अलग चीजा लीजिए, मतलब अलग अलग आशीर्वाद दिना लीजिए, नहीं तो एडजू धिनाई व्यक्त मानी जानी। एडजू के मनाओ चाहे घर में धिनाई, बैसावा के दिन दियो दूध चढ़ाई, जागेश्वर में शिव जी को ज्योतिर्लिंग छु, महामृत्युंजय को यो जागी अंग छु, व्रत जागेश्वर ले नजीक थपीरे, व्रत जागेश्वर ले नजीक थपीरे,
एक नशा आशीष द्वी जागी रे, एक नशे आशीष द्वी जागी लगी रे, गर्जा देवी भूमि सिद्ध जागी छु, गर्जा देवी भूमि एक सिद्ध जागी छु, माता को दरबार या रोज लगी छु, दूनागिरी थान प्रसिद्ध छु मैया, सच्ची मनोकामना के पूरी करैया, सच्ची मनोकामना के पूरी करैया, हरजू के मनु जागर लगावो, हरजू के मनु जागर लगावो, चौघानी देवू के दुल्हे की सजावो, माथे की खिचड़ी मसान मांगी छो, हर मंदिर में मसाना के किनारे वो हो वहाँ खिचड़ चलूंगी, माथे की खिचड़ी मसान मांगो छो, लागी भीजी छो के दूर भजो छो, लागी भीजी छो के दूर भजो छो, सेमजू गंगनाथ अघानी अवतारा, सेमजू गंगनाथ अघानी अवतारा, देन हुई चैनी देवों को परिवारा, क्या बात, देन हुई चैनी देवों को परिवारा, बागेश्वर धाम बागनाथ पूजूनी, बागेश्वर धाम बागनाथ पूजूनी, भीमेश्वर महादेव भीमताल जगूनी, भीमेश्वर महादेव भीमताल जगूनी, भीमेश्वर महादेव भीमताल जगूनी, क्या बात, जय जय बद्रीनाथ है गंगोत्री के दारा। मैंने कोशिश करी सारे जितने तीर्थ थे समाहित करने की। अब 4 लाइन में हिंदी में 4 लाइन स्वागत। ये नए साल में मैंने हर साल नई पंक्तियां कुछ लिखता हूँ, तो ये बस कुछ पंक्तियों में है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पल से घड़ी पहर दिन रातें, कैसे हमारा साल गुजरता है। अभी अभी नया साल आया है, हम एक मनाए हैं आंग्ल वाला नववर्ष। पल से घड़ी प्रहर दिन रातें, कलियो करी गई वो बातें, दिन सप्ताह पक्ष 2 महीने, ऋतुओं संग मौसम के गहने। ये सब दिन सप्ताह पक्ष 2 महीने, ऋतुओं संग मौसम के गहने। सर्दी किया है, सर्दी फरी, जनवरी बीती, फिर फरवरी ठंड को जीती, मार्च बसंत की आहट लाया, तब अप्रैल में फूल खिलाया। तो अप्रैल में फूल खिलते हैं, बसंत आ जाता है, वो अप्रैल फूल वाला फूल नहीं है। मार्च बसंत की आहट लाया, तब अप्रैल में फूल खिलाया, मई में आई खूब उदासी, मई में उधर उदासी आने लगती है जब धूप आती है। मई में आई खूब उदासी, जून बनी गर्मी की दासी, जून बनी गर्मी की दासी, उमस भरा जुलाई भी बीता, वर्षा ने अगस्त को सींचा। जुलाई के बाद जब वर्षा आती है, उमस भरा जुलाई भी बीता, वर्षा ने अगस्त को सींचा। सितंबर में नदियां उठनाई, सितंबर नदियां उठनाई, महा अक्टूबर ठंडक आई, फिर ठंडक आने लगती है अक्टूबर में। दावत खाई महा नवंबर, ब्याह बारात होनी तब दावत खानो हम लोग, दावत खाई महा नवंबर, फिर सर्दी से ढका दिसंबर, फिर जाड़ा आने लगता है। एक एक पल युग बीत रहा है, हरा मनुष्य खुद जीत रहा है, दूसरे को हरा के मनुष्य जीत रहा है। एक एक पल युग बीत रहा है, हरा मनुष्य खुद जीत रहा है। ऐसे ही नववर्ष बनेगा, एक बीता नववर्ष बनेगा, एक बीता नववर्ष बनेगा। सभी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा मैंने बताया, हम तो कुमाऊनी में ही और सुनना चाहते थे। इनके पहचान वाली किताब में बहुत सुंदर सुंदर कविता है, फिर भी उन्होंने समन्वय किया हिंदी और कुमाऊनी का, उनका धन्यवाद बहुगुणा जी का। तो मैं एक वरिष्ठ कवि को बुलाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। हम लेखकों के बारे में कहता हूँ। आवाज चंदोला जी, मंच पर विराजमान सभी सरस्वती पुत्रों और सामने की खाली कुर्सियों को प्रणाम। शुरू में विचार आया था, 1 मिनट में आपको बीच में टोकूंगा। हुआ क्या कि जब सब कवि सम्मेलन की बात हो रही थी,
तो ये हुआ कि बहुत कम लोग आते हैं। मैंने कहा देखिए कवि और कविताओं को सुनने साहित्य प्रेमी ही आएंगे, अगर 10-20 भी हमको मिल जाए तो हम उनके बीच सुनने वाले तो हम तो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं आप बाकी जो प्रेमी नीचे बैठे हैं उनका तो हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्या कहूँगा जी, मैं आपको दे दूं, कवि को या कभी 2 चीजों का भूखा होता है, एक समय और दूसरा श्रोता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ। ये थॉट आया था कि सशक्तिकरण पे कुछ लिखा जाए, तो ये गढ़वाली की मेरी कविता है। मैं बेसिकली गढ़वाली में लिखता हूँ, थोड़ा हिंदी में लिखने लगा हूँ। तो मेरी कविता शीर्षक वो सशक्तिकरण को रमथा माने धरा, बोटी वाली धराती या खुकरी कह सकते हैं। पत्ती, क्योंकि मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ इसलिए कविता भी रंगमंच के ही फ्लो में मैं लिखता हूँ। तो लीजिए मेरी कविता सशक्तिकरण को रमता। कनु भलु लग निराला, कनु भलु लग निराला अगर आज तुम ढूंढा, कनु ढल निराला अगर आज तुम ढूंढा, देख सकता तुम्हारी बात तो ढूंढा, देख सकता तुम्हारी बात तो ढूंढा। अब हाथों में लेकी पोथी बचने रैन आकर, अब हाथ में लेगी पोथी बचने रैन आकर, और नौजा उठे स्वयं सगर काम करता। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। आपने दादी प्रधान जरूरत है देखे गए, आपने दादी प्रधान जरूरत है देखे गए, पंचायत माँ खरीदे जान दाना देवना पंचम समय। आपने दादी प्रधान जरूरत है देखे गए, पंचायत माँ खरीदे जान दाना देवना पंचम समय। बताए सकत अपरू भलु गुरु, बताए सकत अपरू भलु शुरू, कह कसमणी भी बधाए सकत अपनी बात बिना झिझक बिना डर। बहुत समझ जान दुनिया और बामण की संता, समझ जान दुनिया और बामण की संता और पूरी जा कोई अवधे, समझ जान दुनिया और बामण की संता और पूरी जा कोई अवधे। तो छठ सदगुरु हरि निकालिक है दिन पुराण की किताब नौजवान जयपुर निर्णय सिंधु। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। एक अंतिम पंक्तियां हैं इसकी। ठंड है ना, ठंड में है ठंड में हाथ निराला अब मौज गए। ये कंपेरिजन है बहुत पुराना समय का। निराला अब मौज गए हाथियों और खुटियों का गहरा गड़ा पिड़ाता घर का। निराला अब मौज गए हाथियों और खुटियों का गहरा गड़ा पिड़ाता धमका। अब रुमका माफ भी जोड़ी, अब रुमका माफ भी जेबू गाँव चगड़े निडर सके। अब रुमका माफ भी जोड़ी गाँव चगड़े निडर सको। निधर सशक्तिकरण कह दिन बैठा, निधर सशक्तिकरण कह दिन। बहुत बढ़िया, बहुत आप एक हिंदी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ कैसे थी, मेरी माँ को पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैंने एक चित्र बिंब के माध्यम से चित्र खींचने की कोशिश की है। मेरी माँ पढ़ नहीं सकती यह मैंने तब समझा जब मैं 2 मील की चढ़ाई चढ़ स्कूल पहुंचा। मेरी माँ पढ़ नहीं सकती यह मैंने तब समझा जब मैं 2 मील की चढ़ाई चढ़ स्कूल पहुंचा और मास्टर ने होमवर्क की डायरी में। जानता था पिताजी नहीं, जानता था पिताजी नहीं है, पर क्या माँ ने भी डायरी नहीं देखी। जानता था पिताजी नहीं है, पर क्या माँ ने भी डायरी नहीं देखी। साफ साफ लिखा था कल इंस्पेक्शन है, साफ साफ लिखा था कल इंस्पेक्शन है, साफ सुथरी यूनिफॉर्म में आना है। कल लौटे पर माँ ने बस्ता तो देखा था, कल लौट कर माँ ने बस्ता तो देखा था, प्यार से सिर पर हाथ भी फेरा था। चूप और माँ से, चूप और माँ से कोई तुलना नहीं। घर जाकर पहले माँ से यही पूछूंगा, घर जाकर माँ से पहले यही पूछूंगा। मेरी माँ पढ़ नहीं सकती थी, जब मैंने समझा तब मैं 2 मील चढ़ाकर पहुंचा और मास्टर ने होमवर्क की डायरी। बहुत स्मरण आया प्रत्येक समय माँ पूजा के बाद सुख सागर ग्रंथ देखती,
स्मरण आया प्रत्येक सुबह माँ पूजा के बाद सुख सागर ग्रंथ देखती और सर नवाकर खुले पन्ने पर एक ताजा गुलाब रखती थी। सुंदर सुंदर। घर पहुंचा, माँ नहीं थी। घर पहुंचा, माँ नहीं थी। शायद धूरी और उसके बच्चे की भूख मिटाने जंगल गई हो। बहुत। माँ के लौटने में समय लगेगा। माँ के लौटने में समय लगेगा। लगेगा। सोचा क्यों न बक्से से ग्रंथ निकाल कर देखा जाए। सोचा क्यों न बक्से से ग्रंथ निकाल कर देखा जाए आखिर माँ क्या पढ़ती थी। सोचा क्यों न बक्से से ग्रंथ निकाल कर देखा जाए आखिर माँ पढ़ती थी। पढ़ती क्या थी? पन्ने उल्टे तो सूखे गुलाब बोले। पन्ने पलटे तो सूखे गुलाब बोले। मायके से ससुराल तक की यात्रा मैं आंखों का स्टेशन देखती रही। मायके से ससुराल तक की यात्रा मैं आंखों का स्टेशन देखती रही, पर कहीं इसका नहीं मिला। कैसे पढ़ती तेरी क्या बात, कैसे बढ़ती। क्या बात है, क्या बात। जोरदार तालियों से हरीश मडोला आमंत्रित करता हूं, जो पूरे लखनऊ में अपने हास्य और व्यंग के लिए प्रसिद्ध हैं और उनकी हास्य व्यंग सुनाते सुनाते उनका शरीर भी इतना बढ़िया हो गया कि लोग देखते ही हंसने लगते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मनमोहन काराकोटी। माँ शारदे को प्रणाम। उपनाम हाँ, मैं उपनाम बताना भूल गया, इसलिए डर लग गया कहीं वो पढ़ न जाए। उनका लखनवी तमाचा इनका नाम है, तमाचा लखनऊ। बहुत धन्यवाद। अब तमाशा लखनऊ से आप समझ गए होंगे। माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ। क्या बात। माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ, सर पे मेरे तुम सदा रखना अपना हाथ। वाह, क्या बात, क्या बात। जब भी मन आहत हुआ, धीरे धीरे राम, जब भी मन आहत हुआ लिया राम का नाम, तब से ही बनने लगे मेरे बिगड़े काम। क्या बात, क्या बात। सज्जन को देता नहीं शोभा गाली क्रोध, होना उनमें चाहिए वाणी शुद्ध प्रबोध। क्या बात। और जब प्याज महंगा हो जाता तब क्या कहता हूं मैं? चौके से बाहर हुआ आलू संग प्याज, चौके से बाहर हुआ आलू संग प्याज, कर्जे में जनता बिकी भरते भरते ब्याज। वाह वाह, क्या बात। और आजकल का प्यार देखिए, प्यार हुआ पहले दिवस, प्यार हुआ पहले दिवस, दिन तीसरे विवाह, विवाह होने में भी देर नहीं होती। प्यार हुआ पहले दिवस, दिन तीसरे विवाह, चौथा दिवस तलाक का है हम सभी गवाह। क्या बात है, क्या बात। चौथा दिवस तलाक का भुक्तभोगी है हम सभी गवाह। और बप्पा बीड़ी पी रहे, बेटा पिए सिगार। क्या बात है, क्या। बप्पा बीड़ी पी रहे, बेटा पिए सिगार, 100 रुपये की नौकरी करता खर्च 1000। वाह। 100 रुपये की नौकरी करता खर्च 1000। वो जो कभी श्रृंगार का, वो जो कभी श्रृंगार का है कवियों में खास। क्या बात। वो जो कभी श्रृंगार का है कवियों में खास, पीता बीड़ी जब कभी मुख से आती बात। क्या बात। पीता बीड़ी जब कभी मुख से आती बात। और सिगरेट की महिमा देख लीजिए, जूठी करके पी रहे, एक नहीं दो तीन, जूठी करके पी रहे, एक नहीं दो तीन, सिगरेट गजब चीज है, पीते टुकड़े बीन। क्या सिगरेट गजब चीज है, पीते टुकड़े बीन। और मेरा मैं व्यंग के माध्यम से संदेश देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सभी के सम्मान में, संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। क्या। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक
पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज। क्या बात है, क्या कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। सच के बंदों का ईमान कभी दिखता नहीं, सच के बंदों का ईमान कभी दिखता नहीं, लबादा झूठ का सच पे कभी टिकता नहीं। बेच दे कोई सच को भले मगर, बेच दे सच कोई सच को भले मगर, सच तो सच है क्या जो बात? कभी दिखता नहीं। क्या बात है, क्या सच बात? तो सच है जो कभी दिखता नहीं। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, क्या बात? ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं। अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ हुजूरी और कीर्तन से, हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत, इसलिए चाटकारों से मेरी कभी बहुत पटती नहीं, बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत चाटकारों से मेरी कभी पटती नहीं। रुकता नहीं कभी किसी के द्वार समय है, रुकता नहीं कभी किसी के द्वार समय है। रोके से जो ना रुके वो रफ्तार समय है। हर मनुष्य होता समय का गुलाम है, करता नहीं क्या किसी का इंतजार समय है, क्या बात? करता नहीं किसी का इंतजार समय है। जो समय की नब्ज को पहचान न पाएंगे, जो समय की नब्ज को पहचान नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं सकते वे आगे और मुंह खाएंगे। जो समय की नब्ज को पहचान नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं सकते वे आगे और मुंह खाएंगे। लक्ष्य से भटके यदि अगर वे कहीं, लक्ष्य से भटके यदि अगर वे कहीं, तो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत इतिहास बढ़िया, के धन्यवाद। कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। भरा न हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, मिले न जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। भरा न हो जिसमें वो, भरा न हो जिसमें जोश वो कहानी कैसी, मिले न जिस, भरा न हो जिसमें जोश वो जवानी कैसी, मिले न जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारो, अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारो। देश के काम न आए वो जवानी कैसी, क्या बात है, क्या बात? देश के काम न आए वो जवानी कैसी। जिंदगी में अंतिम मकसद दे रहा हूँ, जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है, जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। बहुत पा लिया यश और अपयश दोनों, बहुत पा लिया यश और अपयश दोनों, अब किसी भी चीज की मुझ में क्या चाहत बात नहीं। है, जोरदार तालियां। धन्यवाद। समाचार लखनवी ने यहाँ पर व्यंग आले 12 कोटी जुनेल आपण विधाक माध्यमेल आपण सब लोगन के आह्लादित करो। तुम्ही आपण विधा किला की मी विशुद्ध रूपेल श्रृंगार में लखूं क्या बात है, कहाँ से आचार्य जी और कहाँ संगीत। तो लीबेर तो मैं आ रही हूँ तीर कुछ व्यंग्य का, लेकिन वो है पहली माहौल में कुछ परिवर्तन करना। स्वागत स्वागत। एक गीत आपण लोगों सामने प्रस्तुत करने लगे। सजी धजी तो इकली न जावे, फूलों की ते डीठ लागली। सजी धजी तो इकली न जावे, फूलों की ते डीठ लागली। कि मायादार होल क्वे, हमायादार होल क्वे, भंवरा मन प्रीत जागली। सजी धजी तो कली न जावे, फूलों की ते डीठ लागली। उजई मुखड़ी तेरी बड़ी चित चोर, उजई मुखड़ी तेरी बड़ी चित चोर। सुर में आई गलियां की माया घन घोर, सुंदर, सुंदर। सुर में आई गलियां की माया घन घोर। भादो कैसी गाढ़ बगची, क्या बात है, भादो कैसी बाढ़ बगची। तू कै का मन बीच जागली।
सजी धजी तू इकली न जावे फूलों की तेक डीठ लागली बानु में की बान छत पुण्यों कसी जूना बानु में की बान छत पुण्यों कसी जूना सुरीला बुलाना तेरो घर वसिमुना सुरीला बुलाना तेरो घर वसिमुना कोयल की कूक सी बोली कोयल की कूक सी बोली तोरा गुआई गीत लागे छे सजी धजी तू एकली न जावे फूलों की तेक डीठ लागली मोजसी तू मीठी मीठी नरिंग जय रसीली मोजसी तू मीठी मीठी नरिंग जय रसीली बसंती बयार कसी निखरी नसीली बसंती बयार कसी निखरी नसीली द्यापतों का देश की परी तू द्यापतों का देश की परी कह भागी संग प्रीत लागली सजी धजी तू इकली न जावे फूलों की तेक डीठ लागली। क्या बात, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां, बहुत ही श्रृंगार। और एक श्रृंगार बाद एक व्यंग बाण अब तक खुजोने के लगे आज तक सब कुछ लोग भूलते जाने लग रहे। पाटवी बात आप लोग सबन के मालूम से पहली पट्टी का गणी पाटवी लागी अगर ईच का पाटवी लागी तो ईच पूछी दिगो मिर्चेल होने दिगो मिर्ची होने और चेल का पाटवी लागी तो दिगो मेरी होने। क्या बात। और ये शब्द बटी लिवेर एक रचना छपेंग बाटुई तो आजले लागनी छ बाटुई तो आजले लागनी छ इसके याद करण भूल गई लोग आगे पुराण छोड़ के राखो दिगो को हुनर कौन भूल गई लोग सुन ले देखेंगी आंखले फड़कनी शगुन अशगुन मनन भूल गई लोग देवकाव धन्यार में आजले बासने छ पौण न पाठचाण भूल गई लोग। क्या बात, क्या बात। कुकुरक थो चाटनी बहुत है गई, ध्यान दिया कुकुरक थो चाटनी बहुत है गई गोठ गज पावन भूल गई लोग गमालन में छजा रखी सोना कण गमालन में छजा रखी सोना कण पेशी के व्योधरण भूल गई लोग। बहुत बढ़िया। गो बटी गो बहुत टाड़ है गई अब गो बटी गो बहुत टाड़ है गई अब अपन बिरण भेटन भूल गई लोग सड़क के पुजी शहर बटी गो में शहर सड़क के पुजी शहर बटी गो में बाट चबेर हिटन भूल गई लोग। पढ़ी लिखी मस्त है गई मनिखा पढ़ी लिखी मस्त है गई मनिखा अंकल आंटी में रिश्ते भूल गई लोग मॉम डैड कौन पिकाशक पहचान है गे अब इज बाजू भूलोण भूल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बार कुबार पैट अपेट अमूस पड़ाओ बार कुबार पैट अपेट अमूस पड़ाओ अब जोत अजोत सब भूल गई लोग छौ खबीश भूत भुतिण छाव रही छौ खबीश भूत भुतिण छाव रही इष्ट देवता ने कुछ करण भूल गई लोग। क्या अंतिम पंक्ति चंद जदिन बेटी मोबाइल में बात हुण बैठी जदिन बेटी मोबाइल में बात हुण बैठी पटांगण बटी धत्यूण भूल गई लोग। क्या गजब। जदिन बेटी मोबाइल में बात हुण बैठी पटांगण बटी धत्यूण भूल गई लोग शराबिक बोतल के पुजी गो में शराबिक बोतल के पुजी गो में अपने घरक बाट भूल गई लोग अपने घरक बाट भूल गई लोग। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां
आपने यहाँ पर सुनाई। हमारे विराजमान बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे युवा साहित्यकार, हमारे 2 युवा साहित्यकार हैं, गोकुल जी और हमारे उपाध्याय जी। तो बाटुई की याद दिला दी आपने हमारे पाठक जी ने। तो बाटुई में मैंने लिखा है, तो हमारे सैनिक सीमा पर होते हैं और साल में 1 महीने की छुट्टी या 1.5 महीने की छुट्टी आते हैं, तो घर में उनके परिवार को बाटुई लगती है और सैनिक वहाँ पर सीमा पर खड़े होते हैं। तो बाटुई पर मेरी एक कविता है, वो सुनिएगा। हालांकि गले के हम धनी नहीं, जैसे हमारे बहुत सारे कवि हैं, फटी सी आवाज है, लेकिन मैं गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस शीर्षक है बाटुई। बाटुई बतून छो। आपकी जो बाटुई हिचकी जो होती बताती है ना, लोग कहते हैं ना, हमारे कोई याद करना है ये नाम ले, आप दाजू नाम ले, आप बहनी नाम ले, जय नाम रूप जाली कहते ये याद करना है। एक किस्से तो हमारे पहाड़ में तो ये कम कोनी बाटुई बतून छो, अपन कोई याद करना। बाटुई बतून छो, अपन कोई याद करना। दूर जदुग छे उदुग, फाम ज्यादा ऊन छो, फाम ज्यादा ऊन छो। बाटुई बतून छो, अपन कोई याद करनो। जू भी तेरा बात न के, जू भी तेरा बात न के, आंसू यो बतून छे। जू भी तेरा बात न के, आंसू यो बतून छे। कोई कदुग फाम करनो, बाटुई बतून छो, बाटुई बतून छो। अपन को याद करनो, बाटुई बतून छो। अब जवान सीमा में है और जवान वहां पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या लिख रहा हूं। जवानों की फाकुड़ी का, फाकुड़ी कैसे मुझे जरा बताओ दे। फाकुड़ी, फाकुड़ कैसे बोली, फाकुड़ी है। भुजाओं को क्या कहते हैं, भुजाओं को फाकुड़ी, कुमाऊनी में फाकुड़ी बोली, और गढ़वाली में ले ऐसी तरह फकुड़ी वहां भी कहते। तो जानू की फकुड़ी का, जानू की फकुड़ी का, हमको भरोसा था। जानू की फकुड़ी का, हमको भरोसा था। हम मनुनिया दीवाली उसी में ठाड़ छा। हम मनुनिया दीवाली उसी में ठाड़ छा। हमारी आंखों आंसू नियो, हमारी आंखों आंसू नियो। कबीर अपन खून बहोनी, अपन खून बहोनी। हम जी रहूं भली के, हम जी रहूं भली के। कबीर अपन जवानी लुटूनी, अपन जवानी लुटूनी। बाटुई बतून छो, अपन कोई याद करना। बाटुई बतून छो, कोई अपन याद करना। जूक बहुत तड़फोनी, जूक बहुत तड़फोनी। जो जदुग दूर जानी, जो जदुग दूर जानी। रात भर जागी छे, रात भर जागी छे। आंख मेरा बतूनी, आंख मेरा बतूनी। बाटुई बतून छो, अपन कोई याद करना। अब देखिए चिट्ठियां आती हैं फौजी की,
उनको सवाल के रखती है उनकी पत्नी और बीच बीच में निकाल के पढ़ती है तो उसको याद अपनी उसको दोहराती है। तो सुनिए। बक्स भीतर धारी चिट्टियां, बक्स भीतर धारी चिट्टियां, फाम उनर दिलोनी, बक्स भीतर धारी चिट्टियां, फाम उनर दिलोनी, झूक बहुत झूरूनी, झूक बहुत झूरूनी, आंख कय आंसू बतूनी, आंख कय आंसू बतूनी, बाटुई बतून छ, आपण कोई याद करनो, जो दुख दूर दुख, फाम ज्यादा ऊन छो, फाम ज्यादा ऊन छो, फाम ज्यादा ऊन छो। तो मेरी एक कुमाऊनी कविता थी, एक मैं हिंदी में जरूर सुनाना चाहूंगा क्योंकि स्वागत है, स्वागत। तो हम लोगों को 5 बजे का अपना समय दिया था, हो रहा है, बस अब 15 मिनट और लेंगे हम। तो ये मैं नारी सशक्तिकरण को सुनाना था, जो आज की बात है। मेरी एक कविता है जो मैंने कई जगह सुनाई, तो मैं इसको बहुत जल्दी से, हमारे मुख्य जी का आदेश हुआ कि जल्दी जल्दी करिए। तो नारी सशक्त नारी इसका शीर्षक है। मानवी देह में बेहद खूबसूरत हूँ मैं, रस भाव से गढ़ी एक अनुपम मूरत हूँ मैं। इनके शब्दों में जाइएगा, उसके पीछे भाव समझिएगा। घूंघट में चांद अब नहीं मैं, बादलों के ऊपर चमकता सूरज। पहले कहते थे घूंघट का चांद है, लेकिन नहीं, आज चमकता सूरज है। थोड़े से बादल हैं लेकिन वो भी छट जाएंगे। तो बादलों के ऊपर चमकता सूरज हूँ मैं, नजाकत की साख है पर जज्बा बुलंद रखती हूँ मैं। पुरुष से जुगलबंदी करती रिश्तों को जिंदा रखती हूँ मैं। धनात्मक विचारों से भरी इस संसार की धड़कन हूँ मैं। वेदना संवेदना और कर्तव्य में एक दुर्लभ व्यक्तित्व हूँ मैं। सहज सरल निर्मल स्वच्छ कल कल बहती जलधार हूँ मैं। कमजोर अबला विवश नहीं, सशक्त मुखर ललकार हूँ मैं। सशक्त बहुत सुंदर। मुखर ललकार हूँ मैं। प्रेसी, ध्यान से सुनिएगा, विशेष तौर से हमारे महिला कवित्री। प्रेसी माँ, बेटी, पत्नी, बहन और यहाँ तक कि पुरुषों की प्रमुख ऊर्जा स्रोत हूँ मैं। मोजे, रुमाल, बच्चे, रसोई तो छोड़िए, अब मैं देश संभालती हूँ मैं। अब ऊर्जा की ज्ञान है मुझ में, अब ज्ञान की ऊर्जा है मुझ में। संकटों से नहीं डरती हूँ मैं। घृणित, ध्यान से सुनिएगा, घृणित चुन चाहतों से अब घबरा कर नहीं भागने वाली हूँ मैं। घृणित चुन चाहतों से घबरा कर अब भागने वाली नहीं हूँ मैं। मेरे विरुद्ध अपने हित पुरुषों ने बनाए जो नियम, उनके विरुद्ध प्रबल विरोध कर सकती हूँ मैं। 9 माह, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, 9 माह गर्भ में धारण करती नीड़ में शिशुओं को पालती हूँ मैं। पर स्वयं भी स्वच्छंद डैने फैला कर उड़ सकती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर। कोयल की कूक से हरसाती प्रेम रस बरसाती हूँ। कोयल की कूक से हरसाती प्रेम रस बरसाती हूँ। पर काली के रूप से कुकर्मियों को डराने वाली हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवृत्ति महापरिषद के सब अग्रिम पंक्ति में विराजमान हैं और मैं आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहूँगा। बहुत जल्दी मैं अपनी कविता समाप्त करूँगा। प्रभु राम का पदार्पण अपने धाम हो रहा है, 22 को इसका प्राण प्रतिष्ठा है। उसी संदर्भ में मेरा एक गीत है, उसमें आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ। पास हूँ राम तो, पास हूँ राम तो,
पास हूँ, पास है राम तो और जी ले जरा, पास है राम तो और जी ले जरा, भक्ति अनुरक्ति की ताजगी ले जरा, भक्ति अनुरक्ति की ताजगी ले जरा, सामने हो कोई लक्ष्य आदर्श का पूर्ण वातावरण, चंदनी क्यों न हो पूर्ण वातावरण, चंदनी क्यों न हो, नित्य आभास बनकर चलाए जो जिंदगी में वही बंदनी क्यों न हो, जिंदगी में वही बंदनी क्यों न हो, भक्ति की नेह रस धार पी लो जरा, भक्ति की नेह रस धार पी लो जरा, पास हूँ राम तो और जी लो जरा, पास हूँ या न हूँ राम अपने मगर, पास हूँ राम तो पास हूँ या न हूँ राम अपने मगर, किंतु एहसास की छाँव हम पा रहे, किंतु एहसास की छाँव हम पा रहे, राम ने लोक कल्याण की युक्ति दी, भक्त सारे सतत हरि भजन गा रहे, भक्त सारे सतत हरि भजन गा रहे, बात बिगड़े नहीं, बात बिगड़े नहीं, होठ सी लो जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा। बहुत हो गया, जोरदार तालियां। राग छेड़े बसंती हवा में जहाँ, राग छेड़े बसंती हवा में जहाँ, लेखनी फिर रचे पंक्तियाँ गीत की, लेखनी फिर रचे पंक्तियाँ गीत की, लोग निष्पक्ष हूँ राम जी की तरह, लोग निष्पक्ष हूँ राम जी की तरह, कल्पनाएं करें भक्ति की जीत की, कल्पनाएं करें भक्ति की जीत की। राममय भाव की, राममय भाव की चांदनी ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा, दर्द मिलता रहे जिंदगी में अगर, किंतु मिटता रहे वो दवा चाहिए, जिंदगी के कठिनतम पलों के लिए ईश्वरी शक्ति वाली हवा चाहिए, ईश्वरी शक्ति वाली हवा चाहिए, राममय राग की, राममय राग की रागनी ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा, राम को हम बसा ले हृदय में सदा, किंतु बन करके हनुमान जी की तरह, किंतु बन करके हनुमान जी की तरह, कलयुगी रावणों का दमन कर सके, बढ़ चले किंतु तूफान की ही तरह, राम अनुराग का, राम अनुराग का अर्क पी ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा,
पास हूँ राम तो और जी ले जरा। ये सनातन सदा से रहा श्रेष्ठतम, शिष्टता सभ्यता भी सिखाता यही, शिष्टता सभ्यता भी सिखाता यही। आदमी आदमी की तरह रह सके, हर सुगम रास्ता भी दिखाता यही। सांस भी राममय भाव की ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा। पास हूँ राम तो और जी ले जरा। और अंतिम पंक्तियां हैं। कल्पना थी वही भव्य मंदिर बने, कल्पना थी वही भव्य मंदिर बने, भव्यतम आज निर्माण भी हो रहा, भव्यतम आज निर्माण भी हो रहा। चल रही एकता की सभी कोशिशें, साथ ही लोक कल्याण भी हो रहा, साथ ही लोक कल्याण भी हो रहा। राम की भक्ति से, राम की भक्ति से सादगी ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा। पास हूँ राम तो और जी ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा, पास हूँ राम तो और जी ले जरा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कविता के सारे रस तो हम लोगों ने सुन लिए हैं, तो मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं आप सभी कवि लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से तथा प्रवृत्ति महापरिषद की ओर से। और प्रवृत्ति महापरिषद का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मंच प्रदान किया, और आने वाले समय में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस तरीके के साहित्यिक कार्यक्रम करते रहेंगे। आप सभी कविगणों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं फिर कभी सुनाऊंगा, हम लोग घर के ही हैं। धन्यवाद। हमारे इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और सम्मेलन में हमारे कविगण, आपने निश्चित रूप से प्रवृत्ति महापरिषद का मान बढ़ाया है और प्रवृत्ति महापरिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने का कार्य किया है। आज हमें लग रहा है कि हमारे बीच में बहुत अच्छे और सुंदर कविता पाठ करने वाले बुद्धिजीवी हैं। मुझे खासतौर पर हमारे नारायण पाठक जी सभी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हमारे घराने में मेरे साथ ही सुरीली आवाज, और हमेशा उसको सुनने का मन करता है। और जब भी कविता पाठ होता है लगता है कि एक गीत मेघ साथ जरूर होना चाहिए। बहुत उभरते हुए कवियों के आज यहाँ पर कविता पाठ सुने, जिसमें उपाध्याय जी हैं, हमारे भाई गोकुल जी हैं, हमारे देवव्रत हमारे आदरणीय खुलवे साहब, उनको एक बार पहले भी मैं सुन चुका हूँ। उनका सानिध्य और उनका कविता पाठ हमेशा ही बहुत अधिक प्रेरणा हमें देता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा प्रबुद्ध समाज मिला है, और मैं ऐसे प्रबुद्ध समाज और समृद्ध प्रवृत्ति महापरिषद की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और निरंतर प्रवृत्ति महापरिषद से ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम मंच पर होना चाहिए, जिससे कि लगे कि प्रबुद्ध समाज, एक प्रबुद्ध वर्ग इस प्रवृत्ति महापरिषद जुड़ा हुआ है। दर्शक भले कम हो, लेकिन जो कवि को सुनने का श्रोता होता है उसका एक अलग वर्ग होता है। मेलों ठेलों में वो वर्ग आपको शायद न मिले, लेकिन अच्छे श्रोता जो निश्चित रूप से आपकी कविता पाठ को सुनने होंगे वो मन से बहुत प्रफुल्लित और हर्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को पुनः नमन करता हूँ और कविता पाठ यही पर समाप्त। धन्यवाद।